नमस्ते, आप सभी को स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वीडियो में क्लास 10 का मैथ का एक्सरसाइज 14.1 के क्वेश्चन नंबर 3 के हल करके बताऊंगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और प्लीज आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा और इस तरह के कोई भी क्वेश्चन है बिल्कुल आपको आसानी से बन जाएगा। तो प्लीज आप लोग अंत तक जरूर देखें। और यह आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो 14.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं। क्वेश्चन हैगा दैनिक जेब भत्ता रुपयों में 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25 और जो बच्चों की संख्या है 7, 6, 9, 13, 1, 5, 4 और कहता है कि इसका जो माध्य है ना 18 दिया हुआ है तो आपको एफ ज्ञात करना है, यानी लुप्त बराबरता ज्ञात करना है। देखिए यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्लीज बिल्कुल आसानी से समझने की कोशिश करेंगे, तो प्लीज आप लोग अंत तक जरूर देखिए, ठीक है। तो देखिए दैनिक जेब भत्ता है ना, उसको आप वर्ग बरम अंतराल भी कह सकते हैं और बच्चों की संख्या जो बढ़ता है। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। देखिए सबसे पहले सवाल को आपको इस तरह से लिख लेना है। वर्ग अंतराल जो मैं आपको बताया हूं कि जो दैनिक जेब भत्ता है वो वर्ग अंतराल है। अब बारंबारता जो बच्चों की संख्या है वो क्या है, बारंबारता है। तो बारंबारता को हम एफ से डिनोट किए हैं। उसके बाद दो बॉक्स और आपको बना लेना है। उसके बाद क्या करना है, अगले बॉक्स में आपको लिखना है वर्ग चिन्ह। क्या लिखना है, वर्ग चिन्ह। देखिए वर्ग चिन्ह के आप दूसरे नाम मध्य बिंदु भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, मध्य बिंदु या मध्य पद। तो इसको हम क्या करेंगे, वर्ग चिन्ह को x से डिनोट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको ये लिखना है f गुने x, यानी बराबरता गुने वर्ग चिन्ह, ठीक है। अब देखिए वर्ग चिन्ह क्या होता है, यानी मध्य पद क्या होता है। तो 11 और 13 है, 11 13 को जोड़ दीजिए और आधा कर दीजिए, वही वर्ग चिन्ह हो जाएगा। यानी क्या करना है, निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़कर 2 से भाग देंगे। तो 11 और 13 को जोड़ेंगे तो 24 आएगा और 24 के आधा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। दूसरा है 13 15 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 13 15 को जोड़ेंगे तो 28 आएगा और 28 के आधा 14 आएगा। इस तरह से आप जोड़ कर सकते हैं, लेकिन आपको पूरे जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। एक चीज आप ध्यान में रखिए, यहाँ 11 और 2 13, 13 2 15, यानी सब में 2 का डिफरेंस है। जब 2 का डिफरेंस है तो आप क्या करेंगे, पहला निकाल लेंगे, उसके बाद 2 जोड़ देंगे, 5 रहेगा तो 5 जोड़ देंगे, जितना का अंतर रहेगा। तो 12 2 14, 14 2 16, 16 2 18, 18 2 20, 20 2 22 और 22 2 24, ठीक है। हो गया इतना। अब क्या करना है, f गुने x, यानी बारंबारता और वर्ग चिन्ह को गुना करना है और लिख देना है इसमें। तो 7 में 12 से गुना कर लीजिए, 12 7 84, 6 में 14 से कर लीजिए, 14 6 84, 9 में 16 से कीजिए, 16 9 144, 13 में 18 से कर दीजिएगा तो आपको आएगा 234। कितना आएगा, 234 आ जाएगा। एफ में 20 से करेंगे तो 20 एफ आ जाएगा और 22 में 5 से करेंगे तो 110 आ जाएगा और 4 में 24 से करेंगे तो 96 आ जाएगा। समझ गए ना। तो इसी तरह से करना है, समझ गए क्या करना है आपको। 2 बॉक्स ऐसे देखिए, माध्य बहुत सारे विधि से निकलता है, लघु विधि यानी प्रत्यक्ष विधि, पद विचलन विधि, कल्पित विधि। तो यह जो है ना सबसे आसान विधि प्रत्यक्ष विधि से है, ठीक है ना। एकदम लड्डू है, अगर इसको एक बार देख लेते तो आसानी से समझ जाइएगा, ठीक है। तो अब क्या करना है, आपको बारंबारता पूरे को जोड़ देना है और जो बारंबारता जोड़िएगा ना वो आएगा, उसको लिखना है सिग्मा एफ। क्या लिखना है, सिग्मा एफ। तो जोड़ दीजिए, एफ छोड़ दीजिएगा, एफ अलग से हम प्लस में कर देंगे। 7 6 13, क्योंकि आपको पता है जैसे 4 x जोड़ना है तो 4x नहीं होता है, 4 + x होता है, क्योंकि जोड़ना है, ठीक है। तो इसको जोड़ लीजिए, आपको हो जाएगा 9 6 15, 15 5 20, 20 4 24, टोटल जोड़ना होगा 7 6 13, 13 13 26, 26 4 30, 30 5 35 और 35 9 44। कितना हुआ, 44, और जोड़ एफ अलग कर देंगे। ओके। अब देखिए वर्ग चिन्ह गुने यानी बराबरता को जोड़ लीजिए। तो इसको भी सबको एक साथ जोड़ लीजिएगा, एफ बल्ला को एक साथ, क्योंकि आपको 5 में 5 x कहेगा जोड़ने के लिए, तो 5 + x करिएगा। 5 प्लस यानी 10x नहीं कर दीजिएगा, तो इसको अलग लिखेंगे क्योंकि ये चर वाला है, तो इसको अलग रखेंगे। बाकी सबको जोड़िएगा तो कितना आएगा, आप जोड़ कर देख सकते हैं 752 आएगा।
कितना आएगा 752 आएगा। और इसको जो जोड़ के लिखिएगा ना उसको लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स। क्या ये सिग्मा एफ एक्स बराबर, ये नहीं होगा, सिग्मा एक्स एफ एक्स बराबर 752 प्लस ये कितना हो जाएगा 20 एफ। ऐसी यहाँ प्लस है, आप आगे लिखिएगा, इसमें स्पेस नहीं था इसलिए मैं आगे नहीं लिखे है। 752 प्लस 20 एफ होगा। समझ गए? तो इतना समझ गए। इतना अगर समझ गए ना तो आपको कभी नहीं गलत होगा। समझ गए ना? ये एक बार दो बार देख लीजिएगा, यहाँ जोड़ में घटाव में यानी गुना में गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो पूरे सवाल खिचड़ी हो जाएगा और आपको आंसर नहीं मिलेगा और आपको एग्जाम में नंबर कट जाएगा। तो प्लीज आप लोग इस तरह से नहीं कीजिएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा। तो चलिए अब इसको माध्य ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए माध्य बराबर जो हम प्रत्यक्ष विधि युक्त किए हैं, इसका सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। समझ गए? तो सिग्मा एफ एक्स कितना है? याद है 752 प्लस कितना आया है 20 एफ। और सिग्मा एफ कितना है? 44 प्लस एफ है। अब क्या करना है, आपको पता है माध्य दिया हुआ है 18। कितना दिया हुआ है? 18। तो इसको लिख देंगे 752 प्लस 20 एफ बटे 44 प्लस एफ। हो गया। अब क्या करना है, इसको आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 से करेंगे, तो 752 प्लस 20 एफ में 1 से गुना करेंगे तो सेम टू सेम रह जाएगा 752 प्लस 20 एफ। इसमें 18 से करना होगा सभी में, 44 प्लस एफ में। तो इसको एक लाइन फिर लिख दीजिए 752 प्लस 20 एफ। और 18 में 44 से गुना करिएगा, आप गुना सही से कीजिएगा तो आएगा 792। और 18 में एफ से कीजिएगा तो 18 एफ। अब तो समीकरण आपको आता है, यहाँ से पूरे हम समीकरण बना रहे हैं। अज्ञात राशि को ज्ञात करने के लिए समीकरण बनाना ही होता है, ठीक है ना, चाहे कोई भी चैप्टर पढ़िए। तो अब इसको चर वाला को एक साथ और अक्षर वाला को एक साथ कर लेंगे। 20 एफ चर वाला है और 752 जो अचर है, तो 20 एफ 18 एफ, इसको एक साथ कर लेंगे तो 20 एफ इधर रहने देंगे, इधर प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस 18 एफ हो जाएगा। जब भी समीकरण हम बनाते हैं तो बराबर से इस साइड से उस साइड करते हैं तो प्लस के माइनस, माइनस के प्लस, जोड़ और गुना के भाग, भाग का गुना हो जाता है। तो 792 इधर बच गया। अब इसको भी इधर ले आएंगे, एक साथ कर देंगे, चर वाला को एक साथ, अचर वाला को एक साथ, तो 752 इधर आ जाएगा तो माइनस 752 क्योंकि उधर प्लस है। अब घटा देंगे तो 20 एफ में से 18 एफ गया तो कितना एफ आया? 2 एफ बचा। और 792 में से हम 752 घटाएंगे तो 40 बचा। कितना बचा? 40। अब देखिए एफ बराबर हम क्या करेंगे 40 बटे 2, क्योंकि इधर गुना है, इधर गुणांक है एफ का 2 तो भाग आएगा, तो आपको एफ का मान हो जाएगा कितना? यानी 20 दूना 40 यानी 20। तो यह अज्ञात राशि आपको कितना हो गया? 20 हो गया। ठीक है ना? इसी तरह से आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। समझे? तो मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया तो वीडियो को लाइक और नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।